बेचारे भक्त बड़े सख्ते में हैं। पापा तो वॉर रुकवा देते थे, अब पापा बेचारे अपने 4 निर्णय नहीं बचा पा रहे हैं। देखो तुम्हारा पापा कैसे वहाँ पर कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। देखो तुम्हारा पापा कैसे दोनों ही देशों के अंदर समन्वय बिठाने की प्रयासों में लगा हुआ है। देखो तुम्हारा पापा, तुम्हारा बाप किस तरीके से युद्ध विराम की चर्चा कर रहा है वहाँ पर। मेन बात ये है, ये दृश्य देख करके मैं अब कल्पना करने लगा था कि इस समय पर किस प्रकार के दस्त लगे होंगे ध्रुव राठी को। वो आदमी कुछ कहने लायक है क्या? और मैं तो ये देख करके हैरान हूँ, लोग उसको सीरियसली ले कैसे लेते हैं। रूस ने क्या बोला है कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कोई विस्फोट नहीं होगा। तुम लोग ऐसे ही हवा में बोलते हो यही तुम्हारे पापा है, यही तुम्हारे पापा है, ये चमचों के पापा है मोदी जी। उन्होंने बता दिया, जो बेवकूफ़ भारत के अंदर एजेंडा फैलाते थे ना कि पापा ने वॉर रुकवा दी, उन्हें अब पता चल गया कि जब तुम्हारे पापा गए ना तो टोटली वॉर रुक गई। वास्तविकता उन लोगों को बता दूं कि एक बार तुम जाके देख लो, रूस और यूक्रेन में किसका हस्तक्षेप है सबसे ज्यादा? मोदी जी का ही है। भैया नमस्ते भैया। आज हम बात करेंगे बजाज जी युद्ध, यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर। मोदी जी यूक्रेन के विजिट पर हैं। अभी कुछ दिनों पहले रूस का विजिट किया उन्होंने, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके कंधे पर इस तरह से हाथ रखा बड़े भाई की तरह, और युद्ध को विराम मिले इस पर चर्चा हुई। क्या लगता है कि भारत विश्व गुरु की बनने की राह पर है? देखो मुझे तो जो लगता है सो लगता है। मेन बात ये है, ये दृश्य देख करके मैं अब कल्पना करने लगा था कि इस समय पर किस प्रकार के दस्त लगे होंगे ध्रुव राठी को। इस दृश्य को देख करके मैं कल्पना लगा था किस प्रकार के दृश्य इस समय पर दस्त लगे होंगे इसको, राहुल गांधी को। ठीक है, आप ये देखिए कि ये जो लोग इसी लोकसभा चुनाव से पहले मजाक बनाया करते थे, पापा ने युद्ध रुकवा दिया, याद है? ठीक है, उद्धव ठाकरे थे, तुम्हारा ध्रुव लाठी था जर्मन शेफर्ड, ठीक है, तुम्हारा ये पप्पू खान था, सारे इसी बात को एक बहुत जोरों शोरों से उठाए हुए थे। देखो तुम्हारा पापा कैसे वहाँ पर कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। देखो तुम्हारा पापा कैसे दोनों ही देशों के अंदर समन्वय बिठाने की प्रयासों में लगा हुआ है। देखो तुम्हारा पापा, तुम्हारा बाप किस तरीके से युद्ध विराम की चर्चा कर रहा है वहाँ पर। तो युद्ध रुकवाने के अंदर अगर कोई कैपेबल है, अगर पूरे विश्व को किसी से आशा है, तो वो आज ये गर्व की बात है कि वो भारत से है। आज ये प्राउड करने की बात है कि अगर वो किसी लीडर से है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है। तो इस बात में कहीं से लेके कहीं तक कोई संशय नहीं है कि अगर इसके अंदर कुछ युद्ध को कुछ हल्का कर सकता है या रोक सकता है कोई व्यक्ति, इसके अंदर अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही है। राहुल गांधी क्या कहेंगे इस पे? आप वो आदमी कुछ कहने लायक है क्या? और मैं तो ये देख करके हैरान हूँ, लोग उसको सीरियसली ले कैसे लेते हैं। वो आदमी, जो आदमी आज तक उस हर व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ है जिसने भी इस देश को तोड़ने की बात की है। कन्हैया कुमार को टिकट देने वाला कौन था? राहुल गांधी। शर्जील इमाम, जिसने चिकन नेक को अलग करने की बात की थी इस देश के, ठीक है, उसको उसके कोर्ट के अंदर पैरवी कौन कर रहा है? कपिल सिब्बल। किस पार्टी का नेता? कांग्रेस का। आज जो नेशनल क्या है ये कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर की पार्टी है, ठीक है, जो कहती थी कि इस देश के अंदर कभी भी एक झंडा नहीं हो सकता, कश्मीर का अलग झंडा रहेगा, ठीक है, उसके साथ में गठबंधन में कौन आया है? कांग्रेस। तो अब भी अगर जनता को ये नहीं समझ में आ रहा है, पीओके किसकी देन है? इन्हीं की देन है। एक्साइज चीन किसकी देन है? इन्हीं की देन है। ठीक है, आप ये देखो, अभी भी अगर तुम नहीं समझ रहे हो कि कौन आदमी इस देश का गद्दार है, ठीक है, मैं तो मुंह पर कह रहा हूं कि राहुल गांधी एंड फैमिली इस देश की गद्दार है। उनको बाकायदा उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए इस देश के साथ में गद्दारी के लिए, और उनका बहिष्कार होना चाहिए इस देश की जनता के द्वारा। अगर हम पीछे चले जाते हैं, आज से 10 साल पीछे चले जाते हैं, कोई मोदी जी का कार्यकाल 10 और ये 11वां साल चल रहा है, 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो आज से पहले हमने किसी को देखा था भारत में इतने सर्वोच्च सम्मान पाते हुए? आज से पहले हमारे भारत के हर एक राज्य के अंदर बम फटते थे तो हम यूएनओ पहुंच जाते थे, भाई पाकिस्तान आता है बम फाड़ देता है, प्लीज़ हमारी मदद करो। आज अमेरिका हमारे को कह रहा है कि भैया मोदी जी अगर हस्तक्षेप करे यूक्रेन और रूस के युद्ध में तो ये बंद हो सकता है। आज कुछ टाइम बाद रूस जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपने आवास पर निमंत्रण भेजता है, वो जाते हैं, सर्वोच्च सम्मान लेकर के आते हैं, और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है अंदर, उसका
अब हमारे को देखने को मिलता है कि अब वो यूक्रेन पे चले जाए, यूक्रेन दौरे पे जाते हैं और यूक्रेन दौरे पे जा करके अभी वो बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह वहाँ के राष्ट्रपति के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, जेलेंस्की के ऊपर, और उनको आश्वासन देते हैं कि भारत के अंदर कितने लोगों ने आतंकवादी हमले किए, चाहे हमने अफगानिस्तान छोड़ा, चाहे पाकिस्तान छोड़ा, कितना छोड़ा, लेकिन भारत आज भी समर्थ खड़ा हुआ है। आज भारत अगर 5वें पायदान पे पहुंचा तो ये भारत की सशक्ति है, भारत के संस्कार हैं, भारत की सभ्यता है। तो आप लोग भी इस युद्ध को विराम दीजिए। शांति का प्रतीक कहला रहा है भारत आज की डेट के अंदर, जबकि पिछले कार्यकाल में अशांति का दूत कहलाता था भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूखे नंगों का देश कहलाता था, अनएजुकेटेड कंट्री कहलाता था। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि एक जेलेंस्की जैसा नेता यूक्रेन का, वो मोदी जी का सम्मान रख रहा है, रूस का प्रेसिडेंट मोदी जी का सम्मान रख रहा है, लेकिन भारत का विपक्ष, कभी आपने देखा भारत के विपक्ष ने कभी मोदी, वो आए दिन बीजेपी को कोसता नजर आएगा, बजरंग दल को कोसता नजर आएगा, आरएसएस को कोसता नजर आएगा, लेकिन मुजाहिदीन को कोसता नजर नहीं आएगा, आतंकवादी संगठनों को कोसता नजर नहीं आएगा। हम तो कहते हैं आरएसएस को आप कोसते हो, एक बार ना शमशान में जाकर के अपने पूर्वजों की ना आत्मा से या उनकी बॉडी से पूछना हिला करके कि आरएसएस क्या है, उनके मुख से एक ही आवाज गूंज जाएगी अगर जीवित होंगे, प्राण होंगे उनके अंदर, तो कि नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि। आज मोदी जी भी आरएसएस से निकले, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले टाइम मतलब बचपन में उन्होंने घर परिवार छोड़ा और सामाजिक सेवा करने के लिए वो एक संगठन से जुड़ गए। क्या उनको पता था कि आने वाले समय के अंदर वो भारत के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे होंगे और भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे, और जहां जा रहे होंगे कोई मोदी इज अ बॉस कह रहा होगा, कोई पैर छू रहा होगा, कोई मतलब पावरफुल लीडर, वर्ल्ड लीडर बता रहा होगा, कोई गले मिलने के लिए तरस रहा होगा। यही अमेरिका है ना जो कल तक अनएजुकेटेड कंट्री कहता था भारत को, भूखे नंगों का देश कहता था। आज इसके पढ़े लिखे सांसद जो हैं एक एक फोटो और ऑटोग्राफ के लिए तड़पते देखे हमने, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है सर। उन्होंने बता दिया, जो बेवकूफ भारत के अंदर एजेंडा फैलाते थे ना कि पापा ने वॉर रुकवा दी, उन्हें अब पता चलेगा कि जब तुम्हारे पापा गए ना तो टोटली वॉर रुक गई। पहले तो उस क्षेत्र की वॉर रुकवाई गई थी, और जो छात्र अपने माँ बाप से आकर के भारत में मिले ना, उनके माँ बाप से पूछना कि मोदी ने वॉर रुकवाई थी नहीं रुकवाई थी। एस जयशंकर का क्या किरदार था उसके अंदर, हमारी जो कहते हैं ना नीति थी, जो उनसी विदेश नीति, वो कहाँ पर उतरी थी, ये पूछना उनसे। यही भारत था जब सरबजीत की गर्दन आई थी, यही भारत था। 93,000 सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़ दिए थे, लेकिन हमारे सैनिक वहां तड़पा तड़पा के मारे गए थे, छोड़ा नहीं पाए थे। आज कुवैत से भी 7 सैनिक आते हैं हमारे गर्व के साथ, इस्लामिक कंट्री है, और फांसी रोक करके वहां संविधान की उन्होंने अपने हत्या कर करके भेजा, सिर्फ एक मोदी की विदेश नीति के तहत। क्या बात करते हो। अब भी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है कि पूरे यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उस पर विराम लगा दिया गया, कि जब तक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री वहाँ है यूक्रेन में, तब तक एक बम तो छोड़ो, एक चींटी तक वहाँ नहीं गिरनी चाहिए। ये हमारा सम्मान है, ये भारत का सम्मान है सर। देखिए चेहरे पे खुशी आई, ये कैमरे के माध्यम से दुनिया देख रही होगी, और जो लोग भी ये सम्मान देख रहे होंगे उनका गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो बंगाल के अंदर बहन बेटियों के ऊपर चुप, संदेश खाली पे चुप नजर आएंगे, अयोध्या में बेटी पे चुप नजर आएंगे, कन्नौज पे बेटी पे चुप नजर आएंगे, लेकिन विनेश फोगाट मेडल नहीं लाए उस पे सीना फाड़ फाड़ के बोलेंगे हाय। क्या एक मेडल की अहमियत हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि उसके आगे बहन बेटियों की आबरू मायने नहीं रखती? आप बताइए, यूक्रेन रूस के अंदर पाकिस्तान को कौन सा ऐसी आपदा आ गई थी वहां के स्टूडेंट को कि उनको पाकिस्तान के झंडे की जगह भारत का झंडा उठा करके निकलना पड़ा? अब उनसे जाकर के पूछियो कि भैया तुम्हारे पापा ने उनको आज्ञा दी थी कि भैया पाकिस्तान का झंडा छोड़ के भारत का उठा करके निकलोगे तो शायद उन बच्चों में तुम भी जीवित निकल जाओगे। अगर पाकिस्तान में इतना गूदा था, इतना पावरफुल था, तो अपने छात्रों को निकालने का काम करता ना। मोदी जी में था, आए सीना चौड़ा करके पूरा एयरपोर्ट भर गया था, देखा हमने तिरंगे ही तिरंगे लहर रहे थे हमारे। जहां पे भी होता है, चाहे खिलाड़ी आए, चाहे ऐसे छात्र आते हैं, चाहे 7 सैनिक कुवैत से आते हैं, चाहे अभिनंदन जैसा शूरवीर आता है, हमारे पूरे भारत में बम ढोल धमाके तिरंगा ही तिरंगा लहरा दिया जाता है। ये है ना 140 करोड़ की जनता का सौभाग्य कि उनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला। तो आज जो नेहरू वाला भारत नहीं है मेरे भाई, आज नरेंद्र मोदी साहब की भारत है। ये शेयर बाजार जो है सरपट दौड़ रहा है। आज जो है ये विपक्षी जो है दागदार करने का काम कोई कसर नहीं छोड़ते। जितना विपक्षी ठगबंधन और गठबंधन वाले हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को हमेशा जो है अपमानित करते हैं, टांग खींचते हैं, उनकी बुराई करते हैं। मोदी विरोध करते करते ये भारत देश का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। तो
आज जो है 56 इंची का सीना है नरेंद्र मोदी साहब के पास में, 56 का दमखम दिखाने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी साहब एक विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि देखो मैं युद्ध जो है विराम करवा सकता हूँ, जो कि वर्षों से चल रही है। युद्ध में किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, न महाभारत में किसी को कुछ मिला, न रामायण भी खत्म हो गया, महाभारत भी खत्म हो गया, असंख्य लोग मर गए, जो है जान और माल नुकसान हो गया। अब जो है ना इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। झगड़ा झंझट कर करके शांति का प्रस्ताव लेकर के गए हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये प्रस्ताव लेकर के गए हैं। रसिया जो है, रूस जो है, और पुतिन साहब से हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। वो हमारा हर तरह से मदद करते हैं और हम हर तरह से उनको मदद करते हैं। तो हमारा मित्रता संबंध है रूस के साथ में। तो एक संदेश दे रहे हैं कि भाई देखिए ये दुनिया मिरर की तरह है, आप मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और उसको जीभ दिखाइए। आईना भी, मिरर भी जो है ना, आईना भी आपको जीभ दिखाएगा। आप किसी को गाली दीजिएगा तो वो भी आपको गाली देगा, आप किसी को इज्जत करिएगा, बाबू बोलिएगा तो भी आपको भैया बोलेगा। ऐसा ही है। तो हम उनको शुरू से इज्जत किए हैं, हम उनको मर्यादा में रखे हैं, हर तरह से साम दाम दंड भेद हर चीज़ जो है हम उनके साथ में सही तरीक़ा से जाते हैं। रूस के साथ में हम सराखों पर बिठाए हैं तो भी हमें सराखों पर बिठा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक और लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे, जो मोदी जी को बोल रहे थे कि भैया अपने पापा से कहो युद्ध रुकवा दें, आपने सुना होगा, उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा था जब मोदी जी वहाँ से आए। तो एक बच्चे ने बोला कि मम्मी मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। तो बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया कि भैया अपने पापा को बोलिए वो युद्ध तो रुकवा दें। क्या कहेंगे उनको? मुंबई में बोल रहे थे ना, वो उद्धव ठाकरे जी बोल रहे थे। इस तरह से बेहूदगी से बात करना, ये उनका क्या अपना वजूद है वो भी तो बताएं। वो अगर रुकवा सकते हैं तो खुद जाके रुकवाएं ना, उनका तो कुछ औकात है नहीं, वजूद है नहीं, उनका भी तो कुछ बनता है ना भैया। वो भी तो कुछ सीएम रहे हैं बहुत दिन तक भारत में, तो उनका भी तो कुछ योगदान बनता है। तो वो और टंगड़ी खिंचाई कर रहे हैं। अरे भाई वहाँ लोग मर रहे हैं तो उसको अगर युद्ध को रुकवा देंगे, जो है बहुत सारा जो सिस्टम जो है, तार जो है हमारा कट चुका है, आयात निर्यात जो होता था वो सब बहुत चीज़ जो है प्रभावित हो रहा है। वो चीज़ क्लियर हो जाएगा ना तो रेट भी बहुत चीज़ का घट जाएगा, तो निर्यात होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जो है अगर क्लियर करवा रहे हैं मोदी जी, तो इनका पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दरअसल इनको जो है बदनाम करना, मोदी जी को घेरना है। शेयर मार्केट कैसे धड़ल्ले से नीचे गिर जाए, कैसे अग्निवीर को बदनाम करें, अग्निवीर जो सेना है जो हमारा सुरक्षा देगी आने वाले समय में, उसको भी बदनाम करना चाहते हैं। तो ये विपक्षी का और कोई काम धाम नहीं रह गया है। इनको खाली मोदी को रोकना है, देश से कोई मतलब नहीं है। ये सारे देश विरोधी बन चुके हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन पता है कब बनेगा? जब इस देश में जो गद्दार बैठे हैं ना, इनको 100 कोड़े रोज मारा जाए तब। हाँ जी, क्योंकि ये लोग जब भारत कोई अच्छा कार्य करता है उस पर भी सवाल पैदा करते हैं, और बुरा तो खैर करता ही नहीं है, भारत है, कभी बुरा करा है नहीं किसी का, ठीक है। अच्छा कार्य करता है उस पर भी सवाल पैदा करते हैं। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की करते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो मसला है उसको एक पूर्ण विराम दिलवाने के लिए वहाँ पे गए हैं, जो वाकई में ज़रूरी है। क्योंकि विश्व में शांति व्यवस्था रहना बहुत ज़रूरी है विश्व में, ठीक है। क्योंकि एक मान के चलिए कि अगर विश्व शांति नहीं रहेगा तो वहाँ से अगर मान के रूस से भी हमारा व्यापार चलता है, ठीक है, उसके बाद से यूक्रेन से भी व्यापार चलता है, भारत का आदान प्रदान जो भी चीज़ों का है होना रहता है, ठीक है। तो इससे बाधित होता है ये सब चीज़ें, युद्ध के माहौल में ये सब चीज़ें बाधित होती है, ठीक है। तो इसके वजह से अगर मोदी जी गए हैं तो इसमें भारत देश का भी फ़ायदा है। हाँ जी, भारत देश को भी फ़ायदा है, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे आदान प्रदान जो भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस देश से इस देश से, तो वो चीज़ अभी जो रुकी होगी युद्ध के वजह से, वो चीज़ आगे नहीं रुक पाएगी अगर युद्ध नहीं होगा तो। हाँ जी, इसीलिए गए हैं। वास्तविकता उन लोगों को बता दूँ कि एक बार तुम जाके देख लो रूस और यूक्रेन में किसका हस्तक्षेप है सबसे ज़्यादा, मोदी जी का ही है। यूक्रेन भी कहता है मोदी जी से कि मोदी जी कुछ कीजिए, और रूस भी बोलता है मोदी जी से कि मोदी जी कुछ कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये झूठ मूठ का जो कांग्रेस के दल्ले जो है ना, जो मीम्स बना दे रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा वास्तविकता को। अगर वास्तविकता नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि दल्ले बन चुके हैं बढ़िया वाले। हाँ जी, रूस ने क्या बोला है कि जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक कोई विस्फोट नहीं होगा, तब कोई फायरिंग नहीं होगी। तो इसी से देख लो मोदी का वर्चस्व कैसा है। तुम लोग ऐसे ही हवा में बोलते हो यही तुम्हारे पापा है, यही तुम्हारे पापा है, ये चमचों के पापा है मोदी जी, विपक्षियों के पापा है मोदी जी। समझना पड़ेगा विपक्षियों तुम्हें। देख लो तुम्हारे पापा गए हैं अगर रूस में, तो रूस भी बोल रहा है कि फायरिंग नहीं होगा भाई, विस्फोट कोई नहीं होगा। समझो इससे पापा कौन है। रूस के जो पुतिन हैं उनके बड़े परम मित्र हैं, लेकिन उन्होंने बोला दोस्ती अपनी जगह बट देश हित हमारा अपनी जगह है। हमारे को शांति के लिए देखिए, हमारा देश हमेशा प्रयास न्यूट्रल रहा है, ये कभी किसी के पक्ष में नहीं गए। जबकि दो लॉबी हैं, उधर यूएसए का अलग है,
इनडायरेक्टली देखा जाए तो यूएसए और रसिया का ही वार है ये, क्योंकि बीच में यूक्रेन को डाल के एक वो इनडायरेक्टली यूक्रेन को सारे इक्विपमेंट वगैरह वही बना के उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोदी जी ने जो है ये अभी कदम उठाया। मैं पहले भी इन्होंने हमारे देखो हमारी विडंबना ऐसी, हमें विपक्षी ऐसा दुर्भाग्यशाली मिला है जिसको अक्ल ही भगवान ने नहीं दिया, घास चरने चली गई। यही कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, जबकि रुकवाया था 40,000 लोग बड़े सुरक्षित बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया के खाड़ी के कई देशों के स्टूडेंट वापस लेके आए थे। तो मोदी जी की पावर और शख्सियत बता रहा हूँ, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अंधा बहरा हमारा विपक्ष है ना, जो सिर्फ उनको एक ही चीज़, एक ही चश्मा लगा हुआ है कि भैया हमने किसी तरह विरोध करना है, चाहे जो भी हो। अब देख लो कि कितनी बड़ी बात है कि उनके यहाँ जाते हैं, वो पहले वहाँ का विजिट करते हैं रसिया का, उसके बाद वहाँ जाते हैं, बाद में यूक्रेन गए हैं, वहाँ भी गए और जेलेंस्की को मतलब उनके कंधे पे हाथ रख के एक बड़े भाई की तरह समझाया कि भाई ऐसा है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। और निष्पक्ष उस मंच से बोला है, पुतिन को भी नाम लेके बोला है कि मैंने उनकी आंख में आंख डाल के उनको बोला कि भैया इस तरह की युद्ध से ये कोई शांति का कोई जरिया नहीं है, आपको बैठ के बात करनी चाहिए और इसका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है, मोदी जी करते आ रहे हैं। विश्व गुरु इससे बड़ा क्या, चाइना देख लो, चाइना की हालत क्या, उसका मुँह इस समय भाई साहब जल के वो मर रहा है कि भाई साहब एक इतना। और जबकि जेलेंस्की ने बोला सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उससे पहले उनका बयान भी आया था कि ये पेट्रोल अगर रसिया से ना ले तो रसिया थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन जो अभी मोदी जी ने किया है, ये तो बता रहा हूँ अमेरिका क्या पूरे विश्व की निगाहें थी उन पर, और इसी तरह की उपेक्षा, इसी तरह की उम्मीद थी उनसे, और एकदम खरे उतरे हैं उस पर। तो ये मेरे को बताता रहा हूँ बहुत सराहनीय कदम है और देश के लिए बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग है कि भैया एक हमारा ऐसा नेता है विश्व मंच पे जो कहते हैं विश्व गुरु बनना है, तो यही होता है विश्व गुरु की। एक और मैं बात करूंगा आपसे, जैसे अभी आपने कहा 40,000 लोग हमारे देश में आए, अलग अलग कंट्री के, जो वहाँ फंसे हुए थे यूक्रेन में। उसी तरह मोदी जी के वजह से उनको सुरक्षित जो है लेकर आया मोदी जी, और जो वो पहुँचे देश में। मैं एक बात करूंगा, जैसे ही मोदी जी वहाँ गए, रूसी गवर्नमेंट का बयान आया कि भैया जब तक मोदी जी यूक्रेन में हैं, हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा। नहीं होगा, ये शख्सियत की पावर है, उनकी शख्सियत है। आप देखो बगदाद का जो ये युद्ध हुआ था सद्दाम वाला, एक बात बताओ, हमारे हिंदुस्तानी लाख मतलब 1.5 लाख 2 लाख हिंदुस्तानी थे, लेकिन एक बार भी सरकार ने कोशिश नहीं की। वो अपने बल पे, कुछ लोग रह गए, कहीं इधर उधर भाग गए और कुछ भाग के आ गए। तो भाई कहता हूँ सरकारें जब मजबूत होती हैं ना, तो इसी तरह से आप कहीं भी जाओगे, आपको 140 करोड़ का नेतृत्व करते हैं, और सबका बाकायदा नाम लेके बोला है कि यहाँ की 140 करोड़ जनता है जो वो युद्ध के पक्ष में नहीं है। कहने का मतलब उनका भाव यही था, और ये चीज़ जो है यहाँ की जनता को सुनना चाहिए और यहाँ के विपक्ष को भी सुनना चाहिए।